एक दो चीजें नोट कर ले। मैं कोई परमात्मा नहीं, सदगुरु नानक नहीं, भगवान वाल्मीकि नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई बाबा नहीं, कुछ भी नहीं हूं। आपका एक दास हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं, आपका अपना हूं। ये जो बीज मंत्र दे रहा हूं, कोई इसके धन नहीं है, कुछ पैसे नहीं है, कोई फीस नहीं है, और लंगर भी खाने रहने का फ्री था। आपको हैरानगी होगी जानकर। भल्ला साहब आए अमेरिका से, बड़ी सेवा की इन्होंने, कमिश्नर है, कभी आप वहां जाएंगे, वहां के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, बड़े बड़े गवर्नर इनके मित्र हैं। ऐसे भाव से आए, कहते गुरु जी ये मेरी जन्मभूमि है अमृतसर, अब ये बैठे हैं, पूछ लेना। मैंने कहा अमृतसर तो मैंने नहीं जाना, गुरु की धरती है, मैं वहां क्या करूंगा, वहां वैसे ही मत्था टेक ले मेरे। मैं जाता हूं तो चुप करके मत्था टेके, पीछे में कई बार आया, चुप करके मत्था टेके चला जाता हूं, किसी को पता ही नहीं। मैं वाल्मीकि भगवान के मंदिर में ऐसी भेष बदल के चला जाता हूं, दुर्ज्ञाना ऐसे मैं साधारण रूप से चला जाता हूं, लेकिन मैं समागम नहीं करूंगा, मेरी इच्छा नहीं है यहां करने की। वो कहते हैं गुरु जी बस मेरी इच्छा है कि आप, इन्होंने कभी नहीं मांगा, ऐसे रात दिन सेवा की, रात दिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनकी पत्नी, जो वहां लोग हैं जिनके पास धन नहीं, मकान नहीं, रहना नहीं, अमेरिका सरकार ने इनको वहां का वो बनाया है कि जिसको चाहे वो जितना धन दे सकती है, इतना घर बार सब परिवार सबको छोड़ छाड़ के लगे रहते थे रात दिन सेवा करने। बुलाया था प्रेम से, बड़े बड़े गवर्नर, बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े जज आते थे इनके घरों में, और उस सम्मान के प्रारूप में भाव भक्ति से कहते आए हैं, बड़ी सेवा की कई कई दिन तक। कहते अमृतसर करना है, और अमृतसर मेरी इच्छा नहीं थी करने की। मैं क्या वहां लड़ पड़ेंगे मेरे से? कहते आपसे लड़ पड़ेंगे, कोई भी नहीं लड़ता, आपने क्या किया? मैंने कहा कोई और, फिर चंडीगढ़ से मांगा था, मैंने कहा चंडीगढ़ आ जाओ। चंडीगढ़ कब था वर्मा जी? 25-26। तो मैंने कहा वहां जाओ। बल्ला साहब मैं ठीक बोल रहा हूं? कहते नहीं गुरु जी बस मेरी धरती है अमृतसर, मुझे इससे बड़ा प्रेम है, मैं आपको यहां बुलाना चाहता हूं। मैं कहा मुझे मार देंगे यहां पर। कहते आपको मार देंगे? मैं कहा कहीं और बुला लो। मार देंगे इनको नहीं बोला, मन में सोचा लड़ पड़ेंगे। मैं कहा लड़ पड़ेंगे सिख नहीं, हिंदू नहीं, भगवान बजरंगबली के नहीं, ईसाई नहीं, मुसलमान नहीं, लड़ेंगे कोई और उनका नाम बदनाम करने के लिए, वो नहीं, सिख नहीं, सिख मर जाएंगे मेरे के लिए। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब को जो मानते नहीं थे वो मानने लगे, वो पाठ करें गुरु ग्रंथ साहब का। जो वाल्मीकि भगवान को मानते नहीं थे वो पाठ करने लगे, वो मेरे लिए प्राण लगा देंगे। भगवान राम के, भगवान बजरंगबली के, मां दुर्गा के, भगवान गणपति के नहीं माने। कहते ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहा ऐसे लड़ेंगे बेमतलब, कारण भी कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा गुरु जी बस मैंने आपको अमृतसर बुलाना ही है। फिर मैंने वर्मा जी को बोला भी मनाओ, अमृतसर नहीं है, क्योंकि मुझे अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति के प्रारूप में, कनाडा के, इंग्लैंड के कई आवश्यक काम से जाना था, और ये अमृतसर का प्रोग्राम नहीं था। फिर मैंने बोला यहां सेवादार है, उनसे बात करो भाई, यह खर्चा बड़ा आएगा, 50-60 लाख रुपए का खर्चा आएगा। फिर वर्मा जी को भेजा, वर्मा जी यहां पर आए। अब हाथी को बुलाना है तो दरवाजे बड़े करने पड़ेंगे, किसी प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ, राष्ट्रपति को बुलाओ, तो सब कुछ बदलना पड़ता है। तो मैं क्या मैं वहां जाऊं तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, लोग आएंगे, लंगर खाएंगे, और इनसे हमने लेना नहीं, ये हमारे मेहमान हैं, चाहे धरती इनकी अपनी है और वर्षों के बाद आए हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं,
तो वर्मा जी को भेजा। वर्मा जी आए, कहते गुरु जी वहां सत्संग तो सारे खुश हैं, पर कुछ जो सेवादार हैं उनके पास धन नहीं है। वर्मा जी कितना इकट्ठा किया था आपने, बताओ? करीब 4 लाख। 4 लाख। और इस पे 50 लाख रुपया खर्च आया है, और वो सारा पैसा किसी ने दिया है? किसी ने दिया वर्मा जी? किसी से दान नहीं लिया, आप ही नहीं दिया। मेरा व्यक्तिगत पैसा मैंने दिया, अपना पर्सनल, मेरे अकाउंट से। ये बताया किस लिए जा रहा है? कोई धन के लिए नहीं। कौन संत आता है और आपको पैसा देता है? मैं कोई संत नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। धन की कोई बात नहीं। आप हर चीज धन से, हर चीज को तुलना धन से या जमीन से। जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई, नाशवान से करते हो। किसी को परखना हो तो नाशवान। या कपड़े क्या पहने हैं? कपड़े कोई भी पहन ले, साधु के, कोई भी पुलिस के कपड़े पहन ले, वो पुलिस का अधिकारी बन जाएगा। कोई भी सिखों के कपड़े पहन ले, कोई भी, तो क्या वो सिख बन जाएगा? कोई गुरु नानक के, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के कपड़े पहन के वो बन जाएगा? कोई नहीं बन सकता। और तुलना किससे करते हो? ये गुरुओं की जो धरती, गुरुओं के जो प्रसाद, हर चीज गीता में जो भगवान ने कहा है, ये गोपनीय ज्ञान है। अर्जुन अभी मेरे पास आ जाए, जैसे आए तो एयरपोर्ट में पुलिस अधिकारी थे, सारे थे, चावला साहब थे और थे। कहते गुरु जी आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा कहां? कहता है जहां रुके हैं वहां आपका पहले तो वो लेना पड़ेगा सारा, आपसे कोई प्रश्न पूछेंगे। मैंने कहा पूछ लो भाई, मेरे को आता जाता तो कुछ है नहीं, अब पता नहीं क्या बोल दूं। ना मुझे कुछ पता है, ना मुझे संस्कृत आती है, ना कोई गुरबानी आती है मेरे को। तो गुरु ने जैसे ये फूल दिया है, फूल, ये फूल ले लो, जिसको जो तकलीफ है उसको दे दो, वो ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता। वो कहता है ये कहां लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में, कहां लिखा है रामायण में, कहां लिखा है वाल्मीकि रामायण में, कहां लिखा है गीता में? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम लिखा है या नहीं लिखा। ये आप ले लो, आपसे पैसे नहीं ले रहा, आपसे धन नहीं ले रहा, आपसे खाने पीने का नहीं ले रहा, ये फूल दे रहा हूं, आप ठीक हो जाओ। और करोड़ों लोगों ने कहा मैं ठीक हो गए हैं, मैं भी हैरान हूं, और मैंने भी खाया, मैं भी ठीक हो गया, तो तुम ले लो भाई। कहते पहले ये बता ये फूल कहां से आया? मैंने कहा मालूम नहीं कहां से आया। ये कहां लिखा है वाल्मीकि रामायण में, कहां लिखा है गीता में, कहां लिखा है ये गोपनीय है, इसको मैंने कई बार खाया। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। ये तुम्हें विश्वास है, श्रद्धा है तो खा ले भैया। अब पहले हमें बताओ, जैसे वो अरब कंट्री में, पहले हमें बताओ ये जल दिया। मैं जल भी, कहते किसका जल है? मैं कहता हरमिंदर साहब का जल है। कहते ये क्या? मैं कहता लोग आते हैं पहले अपने पैर उसमें धोते हैं, चरण, और पहले थोड़ा उसका, फिर वहां स्नान करते हैं सारे, और स्नान करते हैं कुछ उसका जल। कहते हैं वो गंदे धुले हुए पैरों का। मैंने कहा हां। और जिसमें लोग नहाते हैं सारे। मैं कहा हां। कहता है वो सफाई करते हैं। मैं कहा मुझे नहीं पता। कहता है उसमें मेडिसिन डालते हैं। मैं कहा मुझे नहीं मालूम। कहता है गंदा तो नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। कहता है सारे नहाते हैं। मैं कहा हां, स्त्री पुरुष बच्चे सब नहाते हैं। कहते वो जल। मैंने कहा वो जल। कहते मुझे पीना पड़ेगा। मैं कहा छिड़कना भी है, पीना भी है। अब उसने छिड़का, पिया, वो ठीक हो गए। अब कहां लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में कि इस जल के छीने से ठीक हो जाएंगे? कहां लिखा है? कहां लिखा है गीता में? कहां लिखा है वेदों में? लिखा ही नहीं। ठीक हो गए। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें गुरु शिष्य नहीं बना रहा, कुछ नहीं कर रहा। तुम ना ठीक हो तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक हो जाओ तो क्या प्रॉब्लम है? 5 मिनट का पाठ है, तुम कर लो। तुम गीता ग्रंथ रामायण कुछ भी करते हो, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हो, साथ में ये भी कर लो।
ये नहीं है कि उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा नहीं है। तुम जो भी करते हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कुछ भी करते हो। अब उन्होंने फिर मुझे बताया, अखबार में लिखा है, आपने लिखा था विज्ञापन में कि चाहे आप धम्मपद, जिनवानी, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, रामायण का पाठ करते हो, तो इसका भी 3 मिनट पाठ कर लो तो करोड़ गुना लाभ होगा। मैंने कहा ये भगवान शिव ने कहा है। भगवान शिव को जब मां पार्वती ने पूछा कि जो लोग नहीं मानते और धर्मों को मानने वाले हैं और चीजों को मानने वाले हैं, भगवान शिव ने कहा भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लभते ते निश्चितम। हे मां पार्वती, ये मेरी गारंटी है, चाहे व्यक्ति कोई भी चीजों का पाठ कर रहा है, किसी भी प्रकार की पूजा कर रहा है, कोई भी, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उस समय तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थे नहीं। जब ये लिख दिया कोई भी पाठ पूजा विधि विधान कर रहा है, इसका मतलब साफ है वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आस्तिक है, नास्तिक है, वेदों का कर रहा है, गायत्री का कर रहा है, किसी का कर रहा है, श्रुतियों का कर रहा है। अब हमने अब लिख दिया गुरु ग्रंथ साहब का कर रहा है, कुरान पाक का कर रहा है, बाइबल का कर रहा है, धम्मपद का कर रहा है, जिनवानी का कर रहा है, साथ में ये भी कर ले। और भगवान शिव कहते हैं निश्चित फल भेद, उसको मेरी गारंटी है, ये लाभ होगा। मैंने कहा भगवान शिव ने कह दिया गारंटी है, आप पढ़ लेना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रामायण से बढ़ के है, गुरु ग्रंथ साहब से बढ़ के है, शिव भगवान से बढ़ के है। तुम अर्थ क्या लगा रहे हो? कहां लिखा है कि कहते हैं, आपने लिखा है कि ये रामायण से बढ़ के है, इस करने के बाद रामायण के पाठ की जरूरत नहीं, गुरु ग्रंथ साहब के पाठ की जरूरत नहीं। मैंने कहा कहां लिखा है? मैंने कहां कहा है? मैंने कहते हैं अखबार में लिखा है। मैं तो सुनाऊं पढ़ के? मुझे उन्होंने पढ़ के सुनाया, अखबार में आया, यही पुलिस अधिकारी खड़े थे, एसपी बैठे थे, एसएचओ थे, कमिश्नर थे, सारे थे, अरुण गोविल जी थे, और वो हैरान, ये क्या अर्थ लगा रहे हैं? वो सोच के ही आए थे। कहता बस आप जहां जाएंगे हमने आपका विरोध करना ही है। फिर मुझे अखबार वाले ने पूछा, कहते गुरुजी ये आपका विरोध करेंगे, कल प्रशासन और आपकी गरिमा, आपको पूरा विश्व बुला रहा है और आप वहां जा नहीं रहे, यहां पर आ गए, और प्रशासन, सरकार, पूरे दुनिया के देश आपको सम्मान दे रहे हैं, अमेरिका, कनाडा कहते हैं यहां पर आ जाओ, हम आपको सब कुछ देंगे, और आप प्रचार भी हिंदू का, सिखों का, गुरु ग्रंथ साहब का, भगवान वाल्मीकि का। और कल कोई आपसे घटना घट जाए, उसने बोला तो नहीं, तो मैं क्या घटना क्या घट जाए, कोई मार ही देगा ना, तो मार देगा तो मुझे जला देना, लड़ाई झगड़ा मत करना, शांति से प्रेम से जला देना, बस, और क्या, यही होगा ना। कहता हम विरोध करेंगे जहां जहां भी आप जाएंगे, जहां जहां भी जाएंगे। पूछे अरुण जी के सामने, पुलिस अधिकारियों के सामने हम विरोध करेंगे। तो मैंने कहा भैया कर ले विरोध, कर लो मेरा विरोध, मैं कोई धन नहीं ले रहा, मैं कोई धर्म नहीं बदल रहा, मैं कोई गुरुडम नहीं फैला रहा, मैं गुरुडम का विरोधी हूं। फिर गुरु है नानक, कहीं मर गया, कहीं चले गए, गुरु ग्रंथ साहब है, भगवान राम, भगवान वाल्मीकि हैं, मेरी जरूरत ही नहीं है, मैं अभी शिष्य ही नहीं बना पूरी तरह, गुरु कहां से बनूंगा? मैं तो आपके चरणों की धूली हूं, मुझे कोई डेरे का नहीं है, मुझे कोई आश्रम का नहीं है, मेरा मकान आज भी गरीब सा है, सबसे छोटा। फिर कहता है आपके बेटा शराब पीते हैं, नशे करते हैं। मैंने ये बैठा है, इसने जिंदगी में सिगरेट भी नहीं पी, शराब की तो बहुत दूर की बात है, मैंने नहीं पी कभी। और फिर पी ली तो क्या प्रॉब्लम है? मैं कब कहता हूं बीड़ी सिगरेट ना पियो, शराब ना पियो, मैं तो ये रोकता ही नहीं। तुम्हारी इच्छा है पियो, तुम्हारी इच्छा ना पियो, तुम अपने आप ही नहीं पियोगे, अपने आप तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा। अब लोगों ने कहा छूट गई, तो मैंने थोड़ी छुड़ाई, मैंने किसी को नहीं बोला ये खाओ, ये पिए, ये ना खाओ, मेरा कुछ नहीं है। तुम्हें जो डॉक्टर कहता है खाओ पियो, जो डॉक्टर कहता है ना लो, प्रोटीन ज्यादा है तो ये बंद कर दो, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है तो बंद कर दो, ये मेरा कोई वादा दावा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कर लो।
और अभी बताया कैंसर ठीक हो गया, अभी बताया उनका ये गाउट ठीक हो गया, अब ठीक तो हो गया उसका, ये मेरी बॉडी में आ गया था। आप कोई डॉक्टर आके चेक कर ले, अभी भी थोड़ा सा उसका भाग मेरे शरीर पे है। जब से उसने प्रार्थना की उस आदमी ने, मेरा चित्र लेके बैठ गया। मैंने रोका था कि मेरा चित्र लेके नहीं बैठना, मेरे चित्र की नहीं पूजा करना। उसने चित्र लेके बैठ गया और पाठ करने लगा। पाठ करने लगा, वो तो ठीक हो गया, पर उसका रोग मेरे अंदर आ गया, मेरे शरीर में आ गया। अब देख लो, आप कोई डॉक्टर आगे देख सकते हैं, मुझे कुछ नहीं था। और अब थोड़ा सा रह गया, खत्म हो गया, थोड़ा सा नाम आता रह गया, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा रह गया। कहां है वो जिसने बोला था? चरण सिंह, बोला उसको। जब मैंने उसको बोला था मेरी फोटो नहीं लगानी, उसने क्यों लगाई? नरेंद्र कुमार जी, जो कि गुरदासपुर के हैं। कहां पर है वो? आइए, गुरदासपुर के नरेंद्र कुमार जी आ जाएंगे। जिसने ये लिखाया था, उसका थोड़ा सा रह गया है। उस मेरा ठीक होगा, उसका ठीक होगा तब। जब आपको बोले मेरी फोटो की पूजा नहीं करनी, गुरुओं ने हमारे कष्ट दिए, मरे हमारे लिए, आगे आ जाएंगे। भाग कर आओ दौड़ के, और चला नहीं जाता था। ये जो आ रहा है आदमी, चलना बंद हो गया था इसका, और मौत के कगार पे था। भाग, और ये भाग रहा है, चला, बता। इनको माइक दे दीजिएगा। ये मुझे पहली बार मिल रहा है, बता सारी ये बात ठीक है या गलत है? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। इनको माइक ऊपर कर दीजिएगा थोड़ा सा, साउंड के भाई साहब। श्रद्धा की इसने, श्रद्धा की तो। और गाउट ठीक होता है, ये बैठे डॉक्टर पूछ लो, गाउट रूमेटोलॉजिस्ट के डॉक्टरों का सब्जेक्ट है, जो ठीक होते ही नहीं। इस दुनिया का कोई डॉक्टर कोई डिक्शनरी में गाउट की दवाई का इलाज नहीं ढूंढ पाए, और डाइट का नहीं ढूंढ पाए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कोई भी दुनिया का, अमेरिका का, कनाडा का डॉक्टर मालवीय है, जो ऑल इंडिया मेडिकल का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको मैं मिला, कहते हैं ये तो ठीक होता ही नहीं, आप चल भी नहीं पाएंगे। मैं गया, मेरी पर्ची आप रिपोर्टें देख लो, कहते आप उठ नहीं पाएंगे। फिर मैं जब 1 महीने के बाद उठा, गया, कहते आप कैसे ठीक हो गए, आप कौन है? मैं साधारण बन के गया था। मैंने कहा देख लो, कहते कैसे ठीक हुआ? अमेरिका से लोग आए हुए थे। बोल बेटे, पहले बोल। ओम नमो नारायण जी। मुझे ये गलती होगी मेरे से जी कि मैंने गुरुजी की चित्र लगाकर उनकी पूजा करता रहा, बाकी और भी सब। आपसे प्रार्थना है संगत की तरफ थोड़ा सा। आपका नाम पता, क्या क्या रोग थे, क्या कहां से इलाज कराया, क्या क्या सब बताओ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं जिला गुरदासपुर का बुमली का रहने वाला हूँ। मुझे सन 92 में मैं गठिया हुआ था, और मैंने पीजीआई में दिखाया, कई डॉक्टरों को मैंने दिखाया, और सब ने मुझे जवाब दे दिया। और पीजीआई वालों ने बताया मुझे, डॉक्टर नागी ने, कि आपका गोडों का ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा मेरे गोडों का ऑपरेशन तो कर दोगे, पर मेरे सारे जायज में। सुनो, इनको स्टीराइड दे दिया था, डॉक्टर से पूछो, प्रेडनिसोलोन, इन्होंने बताया दिए भी। स्टीराइड दिया था जी मुझे, मैं इंडो के, जो छोड़ा नहीं जा सकता। और स्टीराइड भी 100 mg, 100 mg, जिसकी 5 ग्राम की गोली होती है, वो नहीं छोड़ सकता। फिर 10 ग्राम की होती है, फिर 20 mg की होती है। डॉक्टर साहब होती है ना ये, कहां है डॉक्टर साहब? डॉक्टर चावला जी। वो छोड़े नहीं जा सकता, और ये छूट गई इसके पास, तो ये छूट गई। अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा, मैं कोई 7-8 महीने से बिल्कुल ठीक, जैसे 20 मंत्र लिया मैंने। एक दिन नहीं छोड़ सकता आदमी, एक दिन। अभी मैं डॉक्टर चावला साहब को बुलाऊंगा, पूरी दुनिया के डॉक्टरों को बुलाएंगे वहां। चलो कुछ बोले तो बोलो बेटे। तो मैंने गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। चित्र नहीं लगाना मेरा, चित्र मैंने गलती से, गुरुजी आप पर मेरे कृपा की, मैंने तभी फोटो लगाई थी आपके। नहीं मेरी फोटो नहीं, फोटो लगाना सदगुरु नानक देव जी की फोटो, भगवान वाल्मीकि की। ठीक है, फोटो जिसको भी मानते हो, जिसको भी मानते हो, मेरी मत लगाना, मुझे मत पूजा करना, मुझे याद नहीं करना। ये पहले सुन लो, ये पखंड को उठाना है हमने गुरुडम के। गुरु हैं सारे, मैं आपका पुत्र हूं, आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको? चल भाग जाओ।
भाग के जाना, नरेंद्र और चला नहीं जाता था। और कितने ऐसे, आप तो नहीं है सारे, लेकिन कुछ हैं जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, जिन्होंने लिया हाथ खड़ा करे। पहले भरे पड़े कैंसर के, ट्यूमर के, डायबिटीज के, अर्थराइटिस के, और आदि तकलीफें आती है मेरी जब आप फोटो लगाते हो तो। और कई दिन में मौन हो जाता हूं, चला जाता हूं। और अभी लगाएंगे जिसमें सारी दुनिया के डॉक्टरों के मरीजों को बुलाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, ये शुगर के, ये गाउट के, ये अर्थराइटिस के, ट्यूबरक्लोसिस के, कैंसर के, सब लोगों को एक ग्रुप बनाएंगे। 100, 200, 1000 मरीज ले लिए, वृंदावन में बहुत बड़ी जगह ली है। और अब तो प्रकाश सिंह जी बादल पीछे आए थे, कहते आप ले लो, आप जहां को मैं आ जाऊंगा, आप ले लो। और कितने बार उन्होंने करोड़ों रुपया बोला कि हमने दे दिया, हम वो लेने नहीं गए। हरजोत सिंह सिद्धू जी आए थे, उन्होंने अनाउंस किया, मैंने पता नहीं कितने करोड़ रुपया, कितने लाख, कितने कुछ बोला था, गए ही नहीं। क्या जरूरत है? कहते आप ले लो, रिसर्च सेंटर बना लो, कहीं भी जगह ले लो। कहां गए? कितनी लंबी उम्र है, कितने साल जीने। और दूसरा, प्रभु की कृपा से आप ठीक हो तो उस ग्रुपों को बुलाएंगे, मरीजों को। डॉक्टर पहले आपकी सारी लैब टेस्ट करेंगे, सब कुछ टेस्ट करेंगे, और फिर आपको वो पाठ देंगे। हिंदू है तो आपको वेदों से, भगवान वाल्मीकि रामायण से, गोस्वामी तुलसीदास रामायण से, गीता से, भगवान बजरंगबली के, मां दुर्गा के, भगवान गणपति के देंगे। और मुसलमान है तो कुरान पाक से देंगे, ईसाई है तो आपको बाइबल से देंगे, बुद्ध है, बौद्ध है तो भगवान बुद्ध धम्पत से देंगे, जिनवानी से देंगे, और सिख है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब से देंगे। अभी वहां पर एक और है, मैंने उन्हें दिखाया कि ये श्री गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों हैं कुछ, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये शब्द इस रोग को हटाते हैं, इस समस्या को हटाते हैं। उन्होंने देखा, कहते ये तो गलत है। और छपी अमृतसर की है, यहां की छपी है, पंजाबी में छपी है। कहता है ये तो ये गलत है, मतलब शब्द तो गलत नहीं है, शब्द तो गुरु ग्रंथ साहब से है, उन्होंने बकायदा लिखा है, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड नहीं है। लिखा है राम राम तो सब कोई कहे, पर कहना राम ना होए, करते रहो राम राम, नहीं होगा, लाभ होगा लेकिन ज्यादा लाभ नहीं होगा। राम राम तो सब कोई कहे, पर कहना राम ना होए, गुरु प्रसादी जे राम मन वसे, ता फल पावे कोई, ता फल मिलेगा। भगवान शिव ने कहा है, दुर्गा सप्तमी में पढ़ लेना, कीलक में कहा है, जो इसका निष्कीलन करे बिना पाठ करता है उसका कोई लाभ नहीं होगा, उसका नाश हो जाएगा। कीलक अध्याय में पढ़ लेना, उसमें साफ लिखा है जो इसका निष्कीलन करे बिना, पासवर्ड लिए बिना, विनियोग करे बिना पाठ करेगा उसका नाश हो जाएगा। करते हैं, खाली राम नहीं काम करता, पासवर्ड भी है, वो गुरु क्यों बताएगा? अब पुलिस सरकार के सारे काम है, सब कुछ लिखा जाएगा। आपके घर के पास जितना पैसा है आप सरकार को सब कुछ बताओगे, आपके चीजें को आप लाभ करते हो, गोपनीय रखते हो, गुप्त रखते हो। गीता में कहा भगवान ने, अर्जुन आप पढ़ लेना 11वें अध्याय को, ये अर्जुन ये गोपनीय ज्ञान मैं जो तुझे दे रहा हूं ये मैंने किसी को नहीं दिया, हाँ सूर्य को दिया था। अर्जुन कहते सूर्य को दिया था? सूर्य तो करोड़ों वर्ष का है, तुम अब पैदा हुए मेरे साथ 30, 32, 50 साल पहले। फिर पढ़ लेना गीता में भगवान ने कहा अर्जुन ये गुप्त ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान है जो मैं तुझे दे रहा हूं। वो क्या ज्ञान है? किसी पंडित को पता है तो बताओ, किसी महात्मा को, विद्वान को पता है तो बताओ वो क्या ज्ञान है। आप देखते हो रामायण महाभारत में तीर चलाते हैं, मुंह में मन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिखा है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में लिखा है भगवान वाल्मीकि खुद मन में कुछ करते रहते थे। भगवान वाल्मीकि का भी योग विशिष्ट पढ़ना, ऐसा अद्भुत महाग्रंथ है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
और वो भगवान शिव को देखो ध्यान लगा के बैठे। ध्यान किसका लगा रहे हैं? भगवान नारायण बैठे शेष नाग पे, किसका ध्यान लगा रहे हैं? भगवान ब्रह्मा बैठे हैं ऐसे मौन, किसका ध्यान लगा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या जप रहे हैं? पता है किसी को? सतगुरु नानक बैठे आंख बंद करके। सतगुरु नानक देव की फोटो देखो, चित्र देखो, जैसे शराब पी रखी है, नशा। तो किसका ध्यान लगा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बताओ कोई सिख, किसी को नहीं पता। अरदास में करते हैं ना, आज्ञा भई अकाल की तभी चिरायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। तो शब्द में क्या खोज? कौन से शब्द में क्या खोजे? अर्थ ही नहीं पता। बता दे अगर किसी को अर्थ पता है तो बता दो। गीता में भगवान ने जो गोपनीय ज्ञान कहा है, कोई पंडित, लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसे शांत ना पाया बिन सदगुरु के उपदेश। क्या है वो गोपनीय ज्ञान जो शिव भगवान ने मां पार्वती को कहा? वो क्या है? निष्कीलन मंत्र, पासवर्ड क्या है? बता दो कोई ब्राह्मण, किसी को नहीं पता। अथर्ववेद का एक मंत्र जो मैं कल आपको दूंगा, किताब में साफ लिखा है, ये गुप्त ज्ञान है। कोई गुरु देखे जो छाप के दे दे आपको मंत्र, और फ्री, कोई पैसे नहीं, कोई कीमत नहीं, और छपा हुआ, कोई कान में देना नहीं है, गुप्त नहीं देना, साफ साफ। और इसमें लिखा है, इस ग्रंथ में, इस हवाले में ये दे रहा हूं मैं, और मैं आपसे पैसे भी ले सकता हूं। मैं आपसे बुला के अगर 100 रुपए भी ले लूं तब भी मैं अरबोपति बन जाऊंगा। इसका 1 रुपया भी नहीं ले सकता, मैं लेना ही नहीं है, और मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं, और मेरे पास है भी नहीं पैसे। अब इसके ऊपर क्या दूं मैं आपको? विरोध करना तो कर लो भैया, मार दो गोली, और तुम करोगे क्या? क्या किया है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने? क्या पाप कर दिया आपने? बच्चों को क्या क्या कर दिया? क्या किया महात्मा गांधी ने? क्या किया जीसस ने? आप करोगे क्या? आप कर क्या सकते हो? यही कर सकते हो, मार ही सकते हो, तो मार दो। मैं आया हूं, लगा दो गोलियों की बौछार मेरे ऊपर। कर लो अपनी आत्मा को शांत, कर लो भगवान वाल्मीकि को खुश, कर लो हजरत मोहम्मद साहब को, कर लो सदगुरु नानक को खुश। खुश हो जाएंगे